मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, इस वर्ड को हमने कई बार सुना है, इतनी बार सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें कई बार मोटिवेट किया है, हमारे टीचर्स ने हमें कई बार मोटिवेट किया है, हमारे फ्रेंड्स ने किया है, या हमने किसी और को भी कई बार मोटिवेट किया है। पर मोटिवेटेड रहना कैसे है? ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड रहते हैं और फिर हमारा जो एक्चुअल नेचर है, हमारे जो एक्चुअल इमोशंस है, हमारा जो एक्चुअल माइंडसेट है, वो हमेशा पीछे हमें लेके जाता है और बार बार वही चीज़ें होती रहती हैं जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी मोटिवेटेड। हमेशा मोटिवेटेड कैसे बने रहें, या तो फिर आपको जब भी लगे कि आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो क्या चीज़ें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है सो दैट आप हमेशा के लिए मोटिवेटेड बने रहें। So what are you waiting for? Let's jump into the video. Namaste, hello and welcome. My name is Dr. Bhagishri M. Shinde. I'm a motivational speaker and a life coach. I'm also a Marathi actor. तो कई बार जिंदगी में हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, रादर हमें मोटिवेशन की हर रोज जरूरत पड़ती है। और जो महान साइंटिस्ट होके गए हैं, जो महान ऑथर होके गए हैं, और जो भी महान लोग होके गए हैं, उन सब ने कहा है आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड बाई डूइंग दिस। हर किसी का अपना अलग अलग स्टाइल है। तो आज मैं आपको 10 स्टेप्स देने वाली हूँ, 10 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, 10 वेज बताने वाली हूँ जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड बने रहेंगे। सो लेट्स begin with the very first step. Number 1, understand your why. आपको कोई भी चीज अगर करनी है तो आपका व्हाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि वो चीज आप क्यों करना चाह रहे हैं। आपका जो भी गोल है उसको हासिल आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो अंडरस्टैंड योर व्हाई। उस व्हाई के पीछे इमोशनल रीजन होना जरूरी है। जैसे कि कपिल देव ने कहा था कि किसी ने भी बिलीव नहीं किया था जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, कपिल देव के जब थे वहां पे तब, पर उनकी माँ ने जब उनको भेजा तो बोला बेटा जीत के आना। ठीक है, तो वो जो इमोशनल वाई उनके साथ था, उनका वाई बहुत क्लियर था कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, और वो इमोशनली अटैच था। वाई इमोशनली अटैच था कि उनकी माँ चाहती थी, कि उनकी माँ ने कहा था कि बेटा जीत के आना। ऐसा आपके वाई के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जब इमोशनली अटैच रहते हैं अपने गोल के साथ तो उस गोल को हम कभी गिव अप नहीं करते हैं। तो अंडरस्टैंड योर वाई। अब आपके वाई को आप लिख लीजिएगा। जैसे भी आप गोल क्लियर करते हैं कि मुझे से फॉर एग्जाम्पल आपको 100 करोड़ रुपीज कमाने हैं, ये आपका गोल है, तो आपको इसके पीछे वाई भी क्लियर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप ये पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। मतलब वो उसको कमा के बस बैंक लॉकर में रखना है, इसलिए आपको मैंशन चाहिए, इसलिए आपको मम्मी के लिए कुछ बनाना है, आपको हॉस्पिटल बनाना है, इसलिए आप एनिमल्स के रेस्क्यू के लिए कुछ करना चाह रहे हो, या क्या है? व्हाट इज योर व्हाई? दैट व्हाई हैज टू बी क्लियर। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 इज डिफाइन योर गोल। हाँ, जो गोल है, जो भी हमने सोचा है कि मुझे ये जिंदगी में पाना है। देखिए, हम जिंदगी के बारे में मतलब सोच सकते हैं कि हमने 50 सालों के बाद के बारे में नहीं सोचा है, पर हमें अपना गोल सेट करना पड़ेगा जो कि आपका 6 मंथ्स का होगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, उससे अगर मैं बात करने लगूंगी तो शायद ये एक वर्कशॉप हो जाएगी। बट आपको आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियर होने चाहिए, इसको आप डिफाइन करिएगा। आपका जो भी शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा 1 मंथ का गोल होता है, 6 मंथ्स का गोल होता है, 1 ईयर का गोल होता है। ये हो गए शॉर्ट टर्म गोल्स। और लॉन्ग टर्म हो गए जो 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 50 ईयर्स। अब आप सोचेंगे हमें पता नहीं है 15 साल के बाद क्या होगा। देखिए, जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया था, टेल मी वन थिंग, जब आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया, या हम एडमिशन लेते हैं नर्सरी प्ले स्कूल में, जब भी हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं या फिर हमारा एडमिशन मम्मी पापा ने कराया, तब
15 साल बाद हम क्या करेंगे उन्हें नहीं पता था, तो भी 15 सालों के लिए उन्होंने एक गोल सेट किया ना कि 15 सालों के बाद कुछ करेंगे, तो वो हो गया उनका लॉन्ग टर्म गोल कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बनेगा 15 साल बाद, तो वो हो गया उनका लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, और उस पर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सो डिफाइन योर गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी गोल है क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और उसको आपको लिखना है ऑन अ पीस ऑफ पेपर। वही हमारा पॉइंट नंबर 3 है, वे नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 है क्रिएट अ क्लियर विजन। हाँ, क्लियर विजन टुवर्ड्स योर गोल। हम बात कर रहे हैं हाउ टू बी मोटिवेटेड। मोटिवेटेड कैसे रहना है, तो आपको जब भी अगर मोटिवेटेड रहना है, हमें किस लिए रहना होता है मोटिवेटेड? टू अचीव आवर गोल, टू अकम्प्लिश आवर गोल और टू अचीव समथिंग ग्रेट इन आवर लाइफ। देखिए, समथिंग ग्रेट इन आवर लाइफ इज नॉट अ गोल। ठीक है, आपका गोल हो सकता है, अगर आप एक्टर है तो आपका गोल हो सकता है मुझे अलारा फलाना ये कोई एक प्रेशियस अवार्ड है कि मुझे ये चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट है तो अगर आप बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है तो आपका गोल हो सकता है मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेना है 10 साल बाद, 15 साल बाद, कुछ भी 50 साल बाद। या आप अगर आप ऑथर हैं तो आपका गोल हो सकता है टू कंप्लीट 2 बुक्स दिस ईयर, टू पब्लिश 2 बुक्स दिस ईयर। अगर आप सेल्स पर्सन है तो आपका गोल हो सकता है टू क्लोज 50 डील्स इन दिस मंथ। अगर आप बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो क्लोज 5 डील्स इन दिस मंथ कुड बी योर गोल। तो आपको क्रिएट क्लियर विजन, आपका विजन जो है बहुत क्लियर होना चाहिए नंबर के साथ। ठीक है, अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मेरा विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे 10 kg वेट लॉस करना है, 15 kg वेट लॉस करना है। 50 किलो कोई वेट लॉस नहीं कर सकता, हाँ मतलब कर सकता है जिसका बहुत ज़्यादा है, 100 kg ज़्यादा है वो कर सकता है, बट आई एम टेलिंग यू कि 10 kg 15 kg यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने kg कम करना है। जैसे अगर आपका 1 करोड़ सेविंग करने का गोल है दिस ईयर, तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आई want to save 1 crore rupees on the date of this. I have a cash। हो सकता है आप बैंक अकाउंट में उसको इमेजिन करिए, आप देखिए कि आपके पास कैश है, पर आपका क्लियर विजन होना चाहिए कि आपको कितने पैसे चाहिए, कब तक चाहिए। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि आपने कुछ भी सोच लिया कि यार मुझे 100 करोड़ रुपीज चाहिए 1 साल में। अगर हाँ, ये उनको पॉसिबल है जो अभी 20-25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं इन अ ईयर, बट अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो इन अ मंथ, तो अब 1 साल में बहुत डिफिकल्ट है 100 करोड़ रुपीज कमाना। ठीक है, तो आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। सो दिस वाज आवर थर्ड पॉइंट, क्रिएट अ क्लियर विजन। नंबर 4, प्रोड्यूस अ प्लान। एनीथिंग विदाउट प्लान इज जस्ट अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ डिजायर। अ गोल विदाउट प्लान, जिसको प्लान ही नहीं है वो सिर्फ डिजायर है, सिर्फ आपकी मनगढ़ंत बातें हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं करना चाहती हूँ, या मैं वेट लूज करना चाहती हूँ। ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, उसको आपको प्लान करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 kg वेट लॉस करना चाहते हो इन अ ईयर, तो मतलब क्या हुआ, आप ऑलमोस्ट 1.5 kg का वेट लॉस चाहते हो हर मंथ, तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि इसके लिए मैं 40 मिनट्स का वॉक करूंगा, 40 मिनट्स इसके मैं नेक्स्ट डे वर्कआउट करूंगा। क्या वर्कआउट करूंगा मैं? क्रॉसफिट करूंगा, या तो फिर मैं आपको यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान अलॉन्ग विद द डाइट। ठीक है, तो ये आपका प्लान हो गया फॉर अ वेट लॉस। यहाँ पे मैं वेट लॉस की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। इन द सेम वे, अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाना है, अगर आपको कुछ बहुत अच्छा एक बॉलीवुड फिल्म में काम करना है, तो यू हैव टू प्रोड्यूस अ प्लान। प्लान कैसे होगा? मैं से फॉर एग्जाम्पल मैं 60 ऑडिशंस दूंगा या दूंगी, और उन 60 ऑडिशंस में अगर मैं समझ लो अगर 10% भी रेशो होता है, तो मैं 6 ऑडिशंस में तो शॉर्ट लिस्ट हो गया। 6 ऑडिशंस के मुझे आगे क्या करना है, दिस एंड दैट। अगर मुझे उसके लिए वेट लूज करना पड़ रहा है, वेट गेन करना पड़ रहा है, मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं अपने आप में, मुझे डिसिप्लिन होना पड़ रहा है, तो दैट कम्स अंडर योर प्लान। बढ़ते हैं आगे। नंबर 5, कीप इट पॉजिटिव। आपके गोल के, आपके मोटिव के, आपके डिजायर ड्रीम के
आसपास आप हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। कीप इट वेरी पॉजिटिव। आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई आपके गोल के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है तो उनसे दूर रहिएगा, सिंपल है। अगर आपकी टीम आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके जो कुलीग्स हैं या तो फिर आपके एम्प्लॉय हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं जो आपके गोल के टूवर्ड्स आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, हेल्प की तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन आप जब बता दें कि मैं यार मैं चाहता हूँ 1 करोड़ रुपए, तो आप पे हंस रहे हैं, तो उनसे आप दूर रहिएगा। वो हो गया नेगेटिव माइंडसेट उनका, तो उससे आप दूर रहिएगा। नंबर 6, चूज टू बी सक्सेसफुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है माइंड गेम। हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड एंड एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। तो व्हाटएवर हम जो भी कर रहे हैं वो कॉन्शियसली कर रहे हैं, और वो कॉन्शियस माइंड जो भी फीड करेगा बार बार सबके सबकॉन्शियस माइंड को, वो सबकॉन्शियस माइंड के दिमाग में फिट हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है कि ये सच है, झूठ है, सही है, गलत है, कुछ नहीं पता होता है। तो चूज टू बी सक्सेसफुल। आप कॉन्शियसली चूज टू बी सक्सेसफुल। आप अपने आप को बोलना शुरू करिए कि मैं, हाँ, इसे बोलते हैं ऑटो सजेशन। खुद को सजेशन है। ऑटो मतलब क्या? अपने आप को ऑटोमेटिकली जो दे रहे हैं वो सजेशंस हैं। आप खुद को बोलना शुरू करिए कि हाँ, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, ये मेरा गोल है और इसमें मैं सक्सेस हो रहा हूँ। ठीक है। तो ये सजेशन जो आपका एक्सटर्नल माइंड है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो जब सबकॉन्शियस माइंड को बार बार देगा, तो सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग होती है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग होती है जो क्या करेगा, आपको ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, ऐसे इवेंट्स, ऐसे लोग आपके जिंदगी में आते रहेंगे जो आपको उस तरफ, आपके गोल की तरफ जाने के लिए कुछ बहुत सारी हेल्प करते रहेंगे। दिस वॉज आवर पॉइंट नंबर